ये एक ऐसी दुनिया है जो शहरों से तो बहुत नज़दीक होती है, लेकिन हमारी उम्मीद और ध्यान से बहुत ज़्यादा दूर होती है। दोस्तों, आज हम दिल्ली के एक ऐसे कोने में आए हैं जहाँ ज़िंदगी मुश्किल है लेकिन उम्मीद ज़िंदा है। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद उवैस। मेरा नाम है डॉक्टर फाइजा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शहला। हम यहाँ आए हैं एक साधारण लेकिन दिल से भरी कोशिश लेके, कुछ दवाइयाँ, कुछ मुस्कुराहटें और बहुत सारा अपनापन बांटने। जहाँ कई बार दीवारें होती हैं लेकिन छत नहीं, और जहाँ बचपन खिलौने से नहीं जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। हम मानते हैं दोस्तों, बदलाव बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं, छोटी छोटी कोशिशों से शुरू होती है। तीनों का सिर्फ एक मकसद है कि हम इस स्लम की दुनिया की ज़िंदगी सुधार सकें। हमें आपका सपोर्ट चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए। तो दोस्तों, ज़रूर से इस मुश्किल को हमारी आसान बनाइए। चलते हैं हम इस सफ़र पे, आइए। दिन में एक बार ये टैबलेट्स लेनी है किसी भी टाइम लो, और ये वाली दिन में एक बार लेना है, यानी कि सुबह ये लेना है और शाम को ये लेना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करना चाहते हैं, जो है प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भवती महिलाएं। और हमारे बीच एक गर्भवती महिला मौजूद भी है। आपका क्या नाम है? मामूनी। मामूनी ये 6 महीने की गर्भवती है। प्रेगनेंसी एक 9 महीने का सफ़र होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच पड़ाव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। आपको इसमें शुरू के 3 महीने इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त बच्चा गिरने की बहुत संभावना रहती है। आपको ज़्यादा सामान भारी नहीं उठाना होता है, और ज़रा सी भी अगर आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो तो आपको फ़ौरन ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ज़्यादा अपने आप को वज़न नहीं लेना है, ज़्यादा काम में नहीं उलझना है शुरू के ख़ास तौर पे 3 महीने। बाकी के जो महीने रहते हैं उसमें आप छोटा मोटा हल्का फुल्का काम कर सकते हो, जैसे कि अपना नॉर्मल सा खाना पीना बनाना, ये सब कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आप ज़्यादा भारी काम करने के लिए आपको सहमति नहीं देती हूँ, ठीक है। शुरू के जो 3 महीने रहते हैं उसमें आपकी दवाइयाँ भी चलती हैं, जिससे बच्चे का दिमाग विकसित होता है। वो दवाई लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं। आप लोगों के रोज़ के खान पान में आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसके चक्कर में वो दवाइयाँ लेनी होती हैं। जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉलिक एसिड हो गया। ये आपने ली थी, आपने शुरू के अपने महीने में दवाइयाँ ली थी। शुरू के 3 महीने में एक गोली खाई थी इन्होंने। और अभी आप क्या ले रही हैं? आयरन और कैल्शियम रोज़ लेती हो, पाबंदी से ले रही हैं। डाइट में क्या लेती हैं? आप खाने पीना किस तरह का रखती हैं अपना? ऐसे ये केला वगैरह, दूध, ये सब चल रहा है। दूध पीती हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे में इस वक्त खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको हरी सब्जियां, खजूर, हाँ, दूध और ये सब चीज़ें आपके आहार में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, आप अपनी इसमें एक चौथे और 5वें महीने पे एक टीका लगता है, जिसे टेटनस का टीका कहते हैं। वो दोनों टीके लगने 1 महीने के अंतराल में बहुत ज़रूरी होते हैं, जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने वो दोनों टीके लगवाए हैं? दोनों टीके इन्होंने लगवाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इस जगह पर रहने के बावजूद भी अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं। यही बहुत बेसिक बातें होती हैं। डिलीवरी के लिए आप एक अच्छे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र में, किसी में घर में डिलीवरी वगैरह तो नहीं होती है, दाई वगैरह जो कराते हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होता है। अपने शरीर से हंसना शुरू करेंगे। अगर हमें कोई भी बीमारी से बचना है तो हमारी शरीर ही ठीक नहीं होगा, तो हमारी कैसे बीमारियों से बचेंगे? आप भी मानते हो सारी बात कि शरीर सबसे पहले है। तो हम लोग सबसे पहले अपने हाथ कैसे साफ रखते हैं, हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोगों को कब कब हाथ धोने चाहिए, कैसे धोने चाहिए। मैं भी बहुत बार 10 सेकंड में हाथ धो के हम लोग बाहर निकल जाते हैं, बट सही तरीके से कितनी देर लगानी चाहिए, कब कब धोने चाहिए, क्या नहीं। खाने के साथ मुंह में जाएंगे तो फिर हमारी बीमारी हो सकती है। खाना खाने से पहले